ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे थे बंद की। जिस तरीके से बंद आयोजित किया गया, काफ़ी अच्छा असर देखने को मिला। इसका प्रदेश में जो असर देखा गया, यहाँ अलग अलग जगहों पर यही दृश्य देखे गए। सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टोलियां निकली, बाजार बंद करवाने शुरू कर दिए, जिससे आम जनता और व्यापारियों का भी वहां पर जगह जगह पर समर्थन मिला। बात करते हैं अलवर की। अलवर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा और विधायक बनवारी लाल सिंघल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बंद को सफल बनाया। वहीं बीकानेर की बात करें तो वहां पर भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। आप अपने चित्रों में देख सकते हैं कि शटर बंद पड़े हैं, बाजार खाली पड़े हैं और इक्का दुक्का लोग वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर बाजार में कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं देखने को मिली। उधर नागौर की बात करें, वहां पर भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव सरोज प्रजापत समेत कार्यकर्ताओं ने बाजार को बंद करवाया। वहीं डीडवाना, डेगाना कस्बों में भी बंद का असर देखा गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टोलियों में आकर के बाजारों को बंद करवाया। अधिकतर जगहों पर पहले से ही बंद था, पहले से ही सड़कें सूनी थी और जिन जगहों पर बंद नहीं था वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आकर के बाजारों को बंद करवाया। श्रीगंगानगर में भी बंद का असर देखा गया। उधर झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत और पूर्व विधायक डॉक्टर मूल सिंह शेखावत ने बाजार बंद करवाए, लेकिन बुहाना कस्बे में बंद का कोई असर नहीं दिखा, यहां बाजार भी खुले रहे। वहीं करौली में बंद के चलते दुकानदारों ने अपनी दुकानें नहीं खोली, जिसके कारण बाजारों में अघोषित कर्फ्यू सा माहौल हो गया। वहीं सिरोही जिले और आबू रोड में भी बंद का असर देखा गया। वहीं वागड़ अंचल के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में भी बंद का असर देखा गया। दृश्य हैं पूरे राजस्थान के अलग अलग बाजारों के, जहां पर कि बंद के चलते बाजार बंद रहे, दुकानें नहीं खुली। जिन जगहों पर सुबह से ही बंद था वहां कर्फ्यू का सा माहौल नजर आ रहा था और कुछ जगह ऐसी थी जहां पर कि कुछ इक्का दुक्का दुकानें खुली भी, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आकर के उन्हें बंद करवा दिया। वहीं भीलवाड़ा की बात करते हैं, वहां पर बाजार बंद होने से सन्नाटा पसरा रहा। सीकर में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। ये दृश्य आप देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ के हैं, जहां पर कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाजारों को बंद करवाया। वहीं कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि बंद के चलते लोग दैनिक जरूरतों की चीजों के लिए भी तरसते नजर आए। उदयपुर में बंद समर्थकों ने कई जगहों पर टायर जलाए, केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। टोंक में बंद के चलते बाजार सूने रहे, यहां व्यापारियों ने खुद ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, तो उनियारा कस्बे में भी बंद सफल रहा। वहीं जालौर में भी बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं माउंट आबू में भी बंद के चलते बाजार सूने रहे। उधर रीगस में भी भाजपाइयों ने बाजारों में घूमकर बाजार बंद करवाए। वहीं झालावाड़ में भी बंद का व्यापक असर रहा, यहाँ व्यापारियों ने अपनी मर्जी से ही प्रतिष्ठान बंद रखे और बंद को समर्थन दिया। वहीं झालरापाटन में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। टोंक जिले के उनियारा में बंद को पूरा समर्थन मिला। हालांकि अजमेर शहर उर्स के मद्देनजर बंद से मुक्त रहा, लेकिन केकड़ी, पुष्कर, किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद में कार्यकर्ता सुबह से ही बाजारों को बंद करवाना उन्होंने शुरू कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं भीलवाड़ा से संवाददाता लादूलाल। लादूलाल, आज भारत बंद रहा, भीलवाड़ा में किस तरीके से बंद रहा? जी दीपक, भीलवाड़ा के अंदर भारत बंद का असर बहुत ही अच्छा रहा और जबरदस्त ढंग से यहाँ पर जो आम जनता का समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए विभिन्न जो संगठन हैं, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, आम जन हैं, उन्होंने भरपूर समर्थन देते हुए इसको एक स्वैच्छिक बंद का समर्थन किया है। यहाँ पर छोटी से छोटी दुकान, चाहे पान की दुकान हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे बड़े बड़े औद्योगिक घराने हो, चाहे कपड़ा मार्केट हो, बहुत ही जबरदस्त बंद रहा है यहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और जो विधायक हैं विठल शंकर अवस्थी, वो सब यहाँ पर टेम्पो के रूप में, रैली के रूप में से लेके झुंड गली और मोहल्ले के रूप में। लादूलाल, भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी है, इस बंद का पूरे उद्योग पर असर पड़ा होगा, कितना नुकसान हुआ होगा इससे?
जी प्रताप जी, भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी है। यहाँ पर लाखों करोड़ों का कारोबार प्रतिदिन होता है और राजस्थान नहीं, अभी तो बिल्कुल पूरे देश के व्यापारी प्रतिदिन यहाँ पर आते जाते रहते हैं और हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पर मजदूर काम करते हैं और इसके कारण काफी व्यापार प्रभावित हुआ है और इसका अंदाज तो अभी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि फैक्ट्री भी बंद थी, कहीं कपड़ा की मंडी जो है वही बंद थी और जबरदस्त ढंग से इसको लादूलाल जी, एक बड़ा बात ये उठती है कि इस जनता ने इतना नुकसान उठाया, क्या इसका असर कहीं सरकार पे पड़ेगा, ऐसा जनता को लगता है? जी, जनता का ये कहना, जनता में कई लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन इस प्रकार को इस बंद को उसी रूप में देख रहे थे सब लोग कि एक राजनीतिक रूप से कि भाई हर पार्टी जो विपक्ष में होती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सब बंद का आह्वान करती है, विरोध करती है, लेकिन इसका सरकार पर इसका असर वो कभी विश्वास कर रहे थे कि बंद का कोई बड़ा असर होगा, क्योंकि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के अंदर और कई आरोप लगे हैं मंत्रियों पर और बार बार जो पिछले सालों में बढ़ाई है, तो उससे लग रहा था कि बढ़ाए नहीं बढ़ाए, लेकिन राजनीतिक रूप से समर्थन कर रहे थे। लादूलाल, एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि आमतौर पे ये देखा जाता है कि जनता बंद का समर्थन करके, दुकानें बंद करके, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करके घरों में बैठ जाती है। समर्थन बस दुकान बंद करने तक ही होता है। क्या भीलवाड़ा में आम जनता, पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं, क्या आम जनता सड़कों पे उतरी या केवल पॉलिटिकल वर्कर ही दिखाई दे रहे थे? जी, वास्तव में तो बंद को समर्थन देने के लिए और बंद कराने के लिए पॉलिटिकल कार्यकर्ता ही आ रहे थे। आम जनता को वैसे देखा जाए तो इस बात से कोई लेना देना कम ही होता है, लेकिन आम जनता क्योंकि पेट्रोल का विषय है और डीजल का विषय है, हर व्यक्ति जुड़ा होता है। क्या कर रही थी लादूलाल, जब बंद लोग दुकानें प्रतिष्ठान बंद करके क्या कर रहे थे उस समय जब बंद हो रहा था? जी, बंद के दौरान सब अपनी दुकानों के बाहर बैठे थे और उन लोगों का ये कहना था कि यदि हम जबरदस्ती दुकान खोलना भी चाहें तो आए दिन जो घटनाएं होती है, नुकसान होता है, उसके कारण ये एक मन में डर जरूर रहता है उनके। तो एक कई बार ये भी सोचते हैं कि यदि बंद हमने नहीं किया तो कोई तोड़फोड़ हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी। यानी लादूलाल, पूरा बाजार बंद रहा, पूरा समर्थन रहा, इसके बावजूद जनता को कतई भी कहीं भी विश्वास नहीं है कि जो उनकी मांग है, मुख्य मांग है कि पेट्रोल के दाम कम किए जाएं, वो कहीं भी सरकार पूरी करने वाली है। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर दीपक, देखा जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि जनता का जुड़ाव नहीं है, ऐसा जनता का कार्यक्रम कह रहे हैं कि जनता का बंद, जनता के लिए बंद, लेकिन जनता का कोई लेना देना नहीं, तो फिर असर कैसे होगा? कुल मिलाकर बंद बहुत सफल रहा, केवल इस बात पे सफल रहा कि शटर डाउन रहे, लेकिन जनता का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भरतपुर से संवाददाता अमृता कटारा। अमृता, भारत बंद की खबर आज दिन भर छाई रही, भरतपुर में बंद के क्या माहौल रहे? क्या जनता ने भी इस बंद में पार्टिसिपेट किया या केवल राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ही बंद करवाते रहे? देखिए, बंद का व्यापक असर जो है वो भरतपुर में देखने को मिला। बाजार जो है वो बंद रहा, हालांकि जनता कहीं भी साथ नहीं दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी का ही ये बंद रहा, अन्य राजनीतिक दल जो भी थे वो भी भाजपा के साथ नहीं दिखाई दिए। अमृता, जनता साथ क्यों नहीं आई? क्या लगता है जनता को, जनता क्यों नहीं साथ निकलती बाहर? सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक चाहे वो बढ़ती महंगाई का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जितने भी बंद, हड़ताल या आंदोलन हुए, कहीं ना कहीं जो नुकसान रहा, भारी नुकसान जो है वो आम आदमी को झेलना पड़ा। तो आम आदमी राजनीतिक दलों की, इससे साफ तौर पर ये साबित है कि आम आदमी राजनीतिक दलों की जो चालें हैं उनको समझ चुका है कि राजनीतिक दल सिर्फ आम आदमी की मुद्दा बनाते हैं, आम आदमी की समस्याओं का, उसके अलावा कुछ नहीं होता। फिर आम आदमी क्यों नहीं सड़क पे निकल के आता है? क्यों राजनीतिक दलों का मोहरा बनता जाता है? देखिए, साफ तौर पर बात यही है कि आम आदमी, ये जरूर कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आम आदमी है, लेकिन आम आदमी की जो सुनवाई है वो कहीं नहीं दिखाई देती। वास्तव में जो है वो आम आदमी की सुनवाई कहीं भी नहीं दिखाई देती। राजनीतिक दल हमेशा आम आदमी को मोहरा बनाते रहते हैं, हमेशा ही राजनीतिक दलों के मुद्दों का शिकार जो है वो आम आदमी शुरू से होता है। तो इस बार जो है आम आदमी राजनीतिक दलों के साथ नहीं दिखाई दिया भरतपुर में। अमृता, एक दिन ढलते ढलते एक खबर ये भी आती है कि पेट्रोल की कीमतों में आईओसी ने ₹1.60 की कमी कर दी है। क्या लोगों से बात हो पाई आपकी? इस पर किसी तरीके की प्रतिक्रिया मिली कि ₹7.5 बढ़ा करके जब ₹1.60 कम किए गए तो लोगों को कैसा लग रहा है? देखिए, लोगों में निश्चित तौर पे ये जो है खुशी की बात है, पर ₹1.60 कम करना लोगों को राहत देने वाला जरूर हो सकता है, पर इतना भी राहत नहीं दे पा रहा है। जेब पर जो भार है वो तो लोगों के अभी भी है। धन्यवाद अमृता हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से बात की इन्होंने कि
बात वही है, जब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आते हैं तो दुकानें बंद जरूर हो जाती है और एक डर जरूर रहता है कि अगर उन्होंने खुद अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं किए तो उन्हें जबरदस्ती बंद करवाया जाएगा, शायद तोड़फोड़ भी हो सकती है। जैसे पूरे देश में कई जगहों से खबरें भी आई है कि बसों को तोड़ा गया, बसों के शीशे तोड़े गए, कहीं पर जलाया भी तक गया। एक बात करते हैं कोटा की। कोटा में बंद करवाते वक्त हंगामे के दौरान वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओम बिरला और एक आईपीएस अधिकारी आपस में उलझ गए। नौबत धक्का मुक्की तक जा पहुंची, लेकिन इसी दौरान एक महिला मोर्चा की कार्यकर्ता ने पुलिस की लेडी ऑफिसर को चांटा तक लगा दिया। इस पर महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इसके बाद वहां पर एक झड़प का माहौल देखने को मिला। वहीं बंद के दौरान कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने खुली दुकानों में तोड़फोड़ भी की, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठियां भी फटकारी। यानी कि बंद का एक पहलू ये भी है कि आप या तो बंद कर दीजिए, अगर बंद नहीं किया आपने तो जबरदस्ती बंद करवाया जाएगा। प्रताप जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि बंद के पीछे जनता नहीं जुड़ती है, लेकिन अभी एक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अजमेर से संवाददाता मनवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनवीर, अजमेर में वैसे तो कल खबर जो आ रही थी कि उर्स के चलते अजमेर में बंद का जो असर है वो बंद से अजमेर को अलग रखा गया, लेकिन आसपास के इलाकों की बात करें, कैसा रहा बंद का असर वहां? अगर पूरे अजमेर जिले की अगर हम बात करते हैं दीपक, तो अजमेर जिले में बंद प्रभावी नजर आया है। दुकानें सारी, बाजार सारे बंद नजर आए जी। अब इसको आप ये कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तैयार की थी, भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ये घोषित कर दिया था कि हमारी विभिन्न टीमें पूरे बाजारों का दौरा करेंगी और हर बाजार में जाकर ये सुनिश्चित करेंगी कि दुकानें बंद रहे, और ऐसा हुआ भी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कॉल था, सुबह से निकल गई मनवीर दुकान खुलने के समय से पहले भाजपा के कार्यकर्ता बाजारों में थे, जो बाजार थे वो पूरी तरीके से बंद नजर आए। मनवीर जी, पूरे भारत में आज बंद रहा, लेकिन अजमेर में बंद नहीं रहा। वहां के लोग क्या कह रहे हैं? वो बंद में शामिल नहीं हो पाए। पूरा देश जब बंद में शामिल था तो वहां के लोग शामिल नहीं थे, तो क्या रिएक्शन है वहां के लोगों की? देखिए, अजमेर जो शहर बंद से मुक्त रखा गया था, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि यहाँ पर ख्वाजा साहब का 800वां उर्स चल रहा है। मनवीर, वो बात तो पता है कि उर्स चल रहा है, लेकिन उर्स के कारण लोग बंद में शामिल नहीं हुए। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? पूरे देश भर में जब बंद था तो अजमेर खुला हुआ था, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया दे रहे थे वो? प्रताप जी, देखिए, आम जनता जो है वो कभी भी बंद के फेवर में नजर नहीं आती है। जब भी बंद करवाया जाता है, बंद राजनीतिक दलों के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा करवाया जाता है। इस बार भी बहुत ज्यादा किसी तरह की खुल के कोई प्रतिक्रिया जनता की बंद के समर्थन में सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर वहां की जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और वहां की जनता क्या पेट्रोल के दामों को कम करना चाहती थी या नहीं? स्वाभाविक रूप से एक मुद्दा जो एक ऐसा है जिसको कि एनडीए और भाजपा ने लिया है, पेट्रोल के दामों में वृद्धि का। जनता त्रस्त है, वो भी चाहती है कि पेट्रोल के दामों में कमी आए, लेकिन वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि अब सरकारों के ऊपर बंद या इस तरह के प्रदर्शनों का असर नहीं पड़ता है। मनवीर, एक और बात है कि पूरे देश भर में बंद रहा, तो उसको लेकर अजमेर के लोग जिन्होंने अपनी दुकानें खुली रखी, क्या प्रतिक्रिया थी? क्या उनको ठीक लग रहा था जिस तरह से पूरे देश भर में बंद का बहुत अच्छा असर रहा? हाँ, स्वाभाविक रूप से जो लोग पेट्रोल से के दामों में वृद्धि से परेशान हैं, वो यही चाहते थे कि अजमेर में भी बंद हो। यानी कि भारत बंद का जो भारत बंद का असर रहा, उससे अजमेर के लोग भी खुश थे। जी हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद मनवीर। तो कुल मिलाकर दीपक, बात यहाँ ये आती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एक आदत सी हो गई कि शिवाजी पड़ोसी के घर में पैदा हो, और सारे के सारे हमारे मुद्दों की ठेकेदारी हमने राजनीतिक दलों की को दे दी है कि वो उनको ठेका दिया कि पेट्रोल के दाम बीजेपी कम कराए, और जमीनों की जो वो राजस्व उसको कांग्रेस कम कराए, कोई कम्युनिस्ट कम कराए, कोई तृणमूल कम कराए। कुल मिलाकर हमने ठेकेदारी देके हम तो ठेके के बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने में राजनीतिक दलों का बड़ा हाथ रहा है। राजनीतिक दल चाहते ही नहीं है कि जन चेतना आए, राजनीतिक दल चाहते ही नहीं कि जनता सड़कों पे आए, राजनीतिक दल चाहते ही नहीं कि जनता उठ खड़ी हो, और उसके चलते सारी की सारी ठेकेदारी व्यवस्था करके और जनता को मुद्दों से अलग करने की ये साजिश रची जाती है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि व्यवस्था इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी जाती है कि उसमें एक आम आदमी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। उसके लिए बार बार राजनीतिक दलों की तरफ जाना पड़ता है। नेता जब कुछ करेंगे तभी कोई काम हो पाता है। और अभी हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं टोंक से संवाददाता रवि।